एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट आइडियाज़। फ्रेंड्स, मेरे पास एनसीईआरटी की चौथी कक्षा की एसएसटी की किताब है आर इंडिया, और इसका चैप्टर 2 फ्रॉम दिल्ली टूवर्ड्स इंडिया हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम दिल्ली टूवर्ड्स इंडिया यानी कि दिल्ली से भारत की तरफ। अनु इज़ वेरी हैप्पी टुडे because her uncle is returning after a tour of India. अनु आज बहुत खुश है क्योंकि उसके चाचू अंकल भारत की सफ़र के दौरान वापस आ रहे हैं। अनु lives in Delhi. New Delhi is the capital of India. It's the heart of India. कि अनु दिल्ली में रहती है और जो नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। ये भारत का दिल है। अनु वांट टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ द वूल टूर फ्रॉम हर अंकल। अनु चाहती थी अंकल की पूरी जो सफ़र है उसकी कहानी अनु सुनना चाहती थी। When Anu reached home, she saw that the Wool family was sitting around her uncle. जब अनु वापस आई घर, तो उसने देखा कि उसकी जो पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है, वो अंकल के चारों तरफ बैठा हुआ है। Uncle was telling them about the states of India. अंकल बता रहे थे भारत के स्टेट्स के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में। अनु also joined them silently after putting her bag down. अनु भी उनमें शामिल हो गई अपना बैग नीचे रखने के बाद। Her uncle told that from New Delhi railway stations are available for all states and cities. अंकल ने बताया कि जो नई दिल्ली की रेलवे स्टेशन है वो खाली है, उसकी जो ट्रेन्स हैं वो खाली है सभी राज्यों और सभी शहरों के लिए। Traveling by train has a different joy because during the journey we pass through many states. ट्रेन से सफ़र करने के दौरान एक अलग ही मज़ा होता है क्योंकि हम बहुत अलग अलग तरीके के राज्यों से होकर गुज़रते हैं। वी कैन गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्टेट्स, और इसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं राज्यों के बारे में। Her uncle told them that first of all we reached Jammu Kashmir, which is in the north. अंकल बता रहे थे कि सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर पहुंचे थे जो कि उत्तर में मौजूद है, टॉप ऑफ साइड मौजूद है। इट इज़ अ हिली स्टेट, ये एक पहाड़िया राज्य है जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है। देयर आर हाई माउंटेन्स ऑल अराउंड, बड़े बड़े पहाड़ हैं चारों तरफ। मैनी ऑफ देम आर कवर्ड विथ स्नो आइस, और ज़्यादातर ढके हुए होते हैं स्नो से यानी बर्फ़ से। श्रीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट, श्रीनगर इस राज्य का कैपिटल है। दिस सिटी इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर द डल लेक, ये शहर पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, फेमस है डल लेक की वजह से, डल झील की वजह से। बीइंग अ हिली स्टेट, एक पहाड़िया राज्य होने के बावजूद टूरिस्ट कम है स्पेशली ड्यूरिंग समर, जो मुसाफिर हैं वो अक्सर करके गर्मियों में आते हैं यहाँ पे। हाई माउंटेन, चिनार ट्रीज एंड द डल लेक इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टेट, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, चिनार के दरख्त और डल झील इस राज्य की पूरी खूबसूरती बयान करती हैं। टूरिस्ट फ्रॉम फार ऑफ प्लेस कम हेयर टू एंजॉय द स्नोफॉल, मुसाफिर जो हैं वो यहाँ दूर दूर जगहों से आते हैं स्नोफॉल यानी बर्फ़बारी में इंजॉय करने के लिए, बर्फ़बारी में खेलने के लिए या फिर इंजॉय करने के लिए। ब्यूटीफुल वैलीज़ एंड कोल्ड क्लाइमेट, खूबसूरत वादियों में और ठंडे मौसम में। जम्मू कश्मीर इज़ ऑल्सो
फेमस फॉर एप्पल, पीच एंड एप्रिकॉट गार्डन। जम्मू कश्मीर सेब के लिए, आड़ू के लिए और खुबानी के लिए भी, खुबानियों के बागीचे के लिए मशहूर है। जम्मू कश्मीर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर विष्णु देवी टेम्पल एंड अमरनाथ श्राइन। जम्मू कश्मीर विष्णु देवी मंदिर और अमरनाथ श्राइन के लिए भी मशहूर है। ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टुवर्ड द southwest we go through the states of पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ट्रेन से सफ़र, जम्मू कश्मीर ट्रेन से सफ़र करने के दौरान हम साउथ वेस्ट में गए थे, यानी कि दक्षिण और पश्चिम की तरफ गए थे। कुछ स्टेट्स में गए थे उनकी, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। जयपुर इन राजस्थान, अहमदाबाद इन गुजरात एंड मुंबई इन महाराष्ट्र आर वेरी फेमस सिटीज़। जयपुर राजस्थान में, अहमदाबाद गुजरात में और मुंबई महाराष्ट्र में, ये सारे शहर बहुत खूबसूरत हैं। जयपुर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी। जयपुर पिंक सिटी भी के नाम से भी जाना जाता है, फिर कहा जाता है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सवाई राजा जय सिंह एंड नेम जयपुर आफ्टर हिम। वहाँ पे एक राजा थे, सवाई राजा जय सिंह, इसी वजह से उसका नाम उनके बाद जयपुर रखा गया। अहमदाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री। अहमदाबाद सूती के कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मुंबई इज़ लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी एंड इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है और ये महाराष्ट्र का कैपिटल है। इट इज़ फेमस फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। देयर आर मैनी अदर इंडस्ट्रीज टू लाइक द कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री। यहाँ पे कुछ अलग तरीके, कुछ और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि सूती के कपड़ों की इंडस्ट्री और चीनी की इंडस्ट्री। द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो इन मुंबई एंड इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में ही मौजूद है। इंडिया का जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में मौजूद है। और ये जो मुंबई सिटी है, शहर है, ये मोस्ट पॉपुलेटेड, भारत की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, यानी जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे आबादी हो वो सिटी है। From Mumbai, traveling by train through Pune, we reach Bengaluru, the capital of Karnataka. मुंबई, ट्रेन से मुंबई सफ़र करने के दौरान हम पुणे गए थे और वहाँ से बेंगलुरु कर्नाटका के कैपिटल में। As there is no direct train from Mumbai to Bengaluru, so first we have to go to Pune. Pune is another city of Maharashtra state. यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है मुंबई से बेंगलुरु के लिए, इसी वजह से हमें पुणे जाना पड़ा। पुणे एक दूसरा सा शहर है महाराष्ट्र राज्य का। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई इज़ अप्रॉक्सीमेटली 190 किलोमीटर्स। यानी कि मुंबई इससे, यानी कि जो पुणे है, पुणे से मुंबई की जो दूरी है वो लगभग 190 किलोमीटर है। द प्लीजेंट वेदर ऑफ बेंगलुरु वेलकम अस। जो खुशगवार मौसम है बेंगलुरु का, उसने हमारा स्वागत किया। द वेदर ऑफ बेंगलुरु रिमेन्स प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर। दैट इज़ इट इज़ neither very cold nor very cold। बेंगलुरु का खुशगवार मौसम पूरे साल ही ऐसा ही रहता है, यानी कि ना ही तो ज़्यादा गर्म और ना ही तो ज़्यादा ठंड। इट इज़ ऑल्सो a hub of information technology industry and is known as the Silicon Valley of India। यानी कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का पिटारा भी कहा जाता है, या फिर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का पिटारा है। और ये सिलिकॉन वैली के नाम से, भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में बस इतना ही। मैं जल्दी पढ़ रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने, थोड़ी देर का ही बने। आप इस वीडियो को स्किप करके अपने बच्चों को समझा सकते हैं या फिर स्किप करके देख सकते हो आप। फ्रेंड्स, जो इसके आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
And so friends, thank you for watching.